कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 39, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। 38 श्लोका के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग नहीं देखते, लोभोपहत चेतसा, ये लोग जो हैं लोभ से भ्रष्टचित लोग हैं, ये लोग नहीं देखते। क्या नहीं देखते? कुलक्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न दोषम, उन उत्पन्न दोषों को नहीं देखते। मित्र द्रोहे, मित्र के साथ द्रोह करने में च पातकम, पाप को नहीं देखते ये लोग। क्यों? क्योंकि ये लोभ से भ्रष्टचित लोग हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। एक तो दूसरे के दोषों को कभी देखना नहीं। दूसरे के जब दोष आप देखने लग जाओगे, अपने दोष पर पर्दा ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। अपने दोषों पर पर्दा क्या हो जाता है? वो ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। दूसरे के दोष जीवन में कभी नहीं देखने, कभी भी नहीं देखने। जैसे क्लियरली देखा अर्जुन ने, क्या देखा? यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग नहीं देखते। कौन से लोग? लोभोपहत चेतसः, लोभ से भ्रष्टचित्त ये लोग नहीं देखते। अब अपने आप को फुल विद्वान यहां पर उन्होंने घोषित कर दिया, फुल विद्वान। कैसे? कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न ज्ञेयम्, कथम मतलब, कथम कहते हैं क्यों, ये नहीं देखते, कोई बात नहीं। क्यों ना, नहीं मतलब नहीं। ज्ञेयम्, ज्ञेयम् मतलब विचार। क्यों नहीं विचार करना चाहिए? हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए? चाहिए। अस्माभि, अस्माभि मतलब हमें, हम लोगों को। ये तो नहीं देखते, पर हम लोगों को क्यों नहीं विचार करना चाहिए? किसमें विचार करना चाहिए? पापात, पापात मतलब पाप से, पाप से। पापादस्मन् निवर्तितुम, पापा निवर्तितुम मतलब हटने के लिए। निवर्ति कहते हैं हटने को, निवर्तितुम हटने के लिए। कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम मतलब कुल के नाश से। ये कल भी वर्ड आया था, कुल के नाश से उत्पन्न, कुल के नाश से उत्पन्न। दोषम मतलब दोष। प्रपश्यद, प्रपश्यद भिर, प्रपश्यद कहते हैं जानने वाले, जो जो जिसको क्लियरली दिख रहा हो, जानने वाले। अस्माभि, अस्माभि मतलब हम लोगों को। अस्मात्, पापादस्मत् निवर्तितुम। अस्मत्, अस्मत् कहते हैं इस, अस्मत् कहते हैं इसको। निवर्तितुम हटने के लिए। पापादस्मत् निवर्तितुम भी जनार्दन, जनार्दन कहते हैं हे जनार्दन, हे जनार्दन श्री कृष्ण भगवान। सो क्या हुआ अर्थ? हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले, को जानने वाले हम लोगों को। अस्माभि मतलब हम लोगों को। अस्मात् मतलब इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? हम लोगों को क्यों विचार नहीं करना चाहिए? हम तो बड़े विद्वानी लोग हैं, हमें तो करना चाहिए। हमें तो पता है, हमें तो पता है कि मित्र द्रोहे क्या होता है। जो लास्ट श्लोक के अंदर कहते हैं वो मित्र द्रोहे कहते हैं ना लास्ट श्लोक के अंदर, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। मित्र के द्रोह से क्या पाप होते हैं, है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे मित्र का द्रोह है, आपने मित्र से द्रोह कर लिया, और हो सकता है आपको कुछ भी उसका ऐसा ना लगे कि मित्र से द्रोह करके भी जो है कुछ नहीं हुआ। कई बार इंसान को क्या लगता है कि मैंने इतना कुछ गलत कर लिया और उसके बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जो गलत कर लिया, जो भी कर्म आपने कर लिया, उस कर्म का फल ये जरूरी नहीं है कि आपको अभी हाथ की हाथ मिल जाए। हैंड टू हैंड भी मिल जाता है कर्म का फल, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कर्म कैसा है।
वो कर्म शीघ्र फल देने वाला है या वो दीर्घ काल में फल देने वाला है, इवन दीर्घ काल में इस जन्म में देने वाला है या वो नेक्स्ट जन्म में देने वाला है या वो नेक्स्ट जन्मों में देने वाला है। इस तरीके के कर्म होते हैं। हमें सोचते हैं कि हमने कर्म किया और हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बस ठीक है। आपको किस जन्म के अंदर आपका कौन सा किया हुआ कर्म का फल दे जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा बहुत अच्छा आदमी है जिसने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, उसके साथ गलत हो जाता है। अब वो कहता है कि भगवान मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा गलत। अब वो कहता है भगवान मेरे साथ ही ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि वो अपने इस जन्म के कर्मों को देख रहा होता है कि मैंने तो इस जन्म में किसी, हो सकता है उसने पहले कितना गलत कर्म किया हो। तो मित्र द्रोहे मतलब हो सकता है आपने मित्र से द्रोह कर लिया, लेकिन मित्र द्रोह लेकर आप मर जाएंगे और ये क्या पता कब आपके सामने आएगा। कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का क्षय हो जाने से दोष आएंगे। कुल का, जिसके कुल का ही नाश हो गया तो उसके क्या क्या दोष होते हैं वो भी बताएंगे आगे चल के। मैंने आपसे कहा था ना, कंटिन्यू 40 to 44 श्लोक तक वो कंटिन्यू अर्जुन अब कुल के दोषों से उत्पन्न होने वाले नाश को बताएंगे कि क्या नाश हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें तो ये बातें पता हैं, जिनको नहीं पता वो ठीक है, यद्यप्येते न पश्यन्ति, चलो ये लोग नहीं देखते, लोभोपहत चेतसा, क्योंकि ये जो है लोभ से भ्रष्टित हो गए हैं ये लोग, कुलक्षय कृतम दोषम, ये लोग नहीं देखते, पर हमें तो पता है, हमें तो देखना चाहिए। कथम न गेयम अस्माभिः, क्यों नहीं विचार करना चाहिए हम लोगों को। पापादस्मिन् निवर्तितुम्, हम पाप से, इस पाप से हटने के लिए, कुलक्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को, प्रपश्यद्भिर् जनार्दन, हे जनार्दन हम तो ये जानने वाले हैं, हम तो जानते हैं, तो हमें क्यों नहीं देखना चाहिए। तो अब वो इन्होंने एक बात कह दी। अब अर्जुन ने क्या किया, अब अर्जुन ने ये एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इस स्टेटमेंट को विद लॉजिक वो बोलेंगे आगे, अब वो इसका लॉजिक देंगे, मतलब वो प्रूव कर देना। वो कहीं पर भी श्री कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बातें मैं पूरी तरीके से सोच विचार कर कह रहा हूं। देखो मुझे पता है, मैंने ऐसे ही वर्ड यूज नहीं कर दिया कुलक्षय कृतम दोषम, मुझे पता है कुल के नाश से क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं। अब ये सारी चीजें, अब आज कोई अर्जुन कोई पहला युद्ध तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि ये अर्जुन का फर्स्ट वॉर है कि आज पहली बार अर्जुन वॉर में आए हैं और उनको जो है धनुष बाण दे दिया गया और उनको कहा गया है कि इनके ऊपर चलाओ। लेकिन आज अचानक से ये बातें कहां से आ गई अर्जुन के दिमाग में, आज अर्जुन को अचानक से कहां से मोह हो गया, आज अर्जुन को अचानक से कहां से अटैचमेंट हो गया। और जैसे ही मोह हुआ, जैसे ही अटैचमेंट हुआ, जैसे ही अर्जुन विषाद में आए, और जैसे ही अर्जुन विषाद में आए उनके सारे लक्षण उनके साथ होने लगे, और जैसे ही सारे विषाद के लक्षण उनके साथ दिखने लगे, इमीडिएटली उनके दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे, एक ऐसे विचार जो एक योद्धा को शोभा नहीं देते। आज पहली बार उनके सामने, क्यों, मेन रीजन अटैचमेंट, क्योंकि आज जब उन्होंने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, तो जैसे ही उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, उनको सारे के सारे अपने सजन बंधु दिखने लग गए, उनको आचार्य पितरः पुत्रः मातुलः सवशुरः पौत्रा श्याला संबंधन स्थिता, ये सब दिखने लग गए उनको, सारे के सारे उनको जो है अपने लोग दिखने लग गए। उससे उनको जो है अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट से विषाद हो गया, विषाद होने से तरह तरह के विचार आने लग गए। आइए फिर से एक बार चैंट कर लेते हैं श्लोक को। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मन् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जय श्री कृष्ण।